केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वोट की राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया था कि 7 दिनों के भीतर देश में सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। शांतनु ठाकुर जो कि पश्चिम बंगाल से ही सांसद हैं, तो शांतनु ठाकुर के बयान पर अब ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वोट की राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। एनआरसी হবে না লড়াই করেছে কারা? রাজবংশী বন্ধুরা আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক, নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে এটা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। আপনারা সবাই নাগরিক, আপনাদের সবাইকে নাগরিক হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি, সমস্ত উদ্বাস্তুকরণকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। সে রেশন পায়, সে স্কুলে যায়, সে স্কলারশিপ পায়, সে কিষাণ বন্ধু পায়, সে শিক্ষাশ্রী পায়, সে ঐক্যশ্রী পায়, সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়। তো নাগরিক না হলে থোড়াই পেত? বলুন আপনারা আমাকে, পেত? নাগরিক না হলে তোরা ভোট দিতে পারতো? तो केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवा देते हैं। ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ लागू হবে। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीए देश की मांग है, इसे लागू किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्या इस बयान को सरकार का बयान माना जाए। शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा। एक मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो सामान्यतः किसी का बयान मंत्रिमंडल का सामूहिक बयान माना जाता है जब तक उसका खंडन ना हो जाए। तो या तो भाजपा खंडन करे या एक सप्ताह में ज़्यादा दिन तो नहीं रहेंगे, सत्र आएगा। अगर कोई ऐसा प्रस्ताव होगा, ड्राफ्ट आएगा, तो हम उसके मेरिट पर विचार करके हम अपनी प्रतिक्रिया उस समय देंगे। अब ये हवाई बात पे यहाँ इनके मंत्रियों की कोई पूछ तो होती नहीं, वो क्या बोल जाएं क्या ना बोल जाएं। मंत्री तो बस संख्या बढ़ाने के लिए, लाल बत्ती लेकर चलने के लिए, उनसे नीतियों से क्या मतलब। तो जी न्यूज संवाददाता समित सेनगुप्ता का रुख करेंगे। समित, इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया है तो ये चर्चा तो गर्म हो गई है, लेकिन हालांकि कुछ आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है और लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय है और सीए लागू करना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। देखिए, जाहिर सी बात है इतना आसान नहीं होगा। इससे पहले हमने सुना है कि अमित शाह जब वो बंगाल में आए थे, उस समय अमित शाह भी इस बात की जिक्र किए थे कि जल्द से जल्द सीए लागू होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2021 में जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी ये सीए एक अहम मुद्दा था, जिस समय बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया था कि सीए यहाँ पर लागू होगा। खासकर बंगाल और असम, इन दोनों स्टेट में इसको लेकर काफ़ी राजनीतिक हलचल है, क्योंकि असम में सीए को लेकर हमने देखा कि किस तरह का तनाव का माहौल बन चुका था 2019 में। और उसके बाद बंगाल में भी ये सीए जो बताया जा रहा है बार बार कि बांग्लादेशी जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको यहाँ पे रखा जा रहा है और गैर कानूनी तौर पर उनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी ने आज कुछ बिहार में जो उनकी सभा थी वहाँ से साफ तौर पर बता दिया जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिनको सरकारी सहायता मिल रहा है वो सारे भारत के नागरिक हैं। दूसरे नए सिरे से कैसे उनको नागरिकता दिया जाता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा। हालांकि अभी सीए कब होगा नहीं होगा ये तो पहले तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। समित, जाहिर सी बात है कि अगर सीए लागू करने की बात सरकार के किसी केंद्रीय मंत्री के द्वारा की जा रही है तो विपक्ष के कान जरूर खड़े होंगे और वार पलटवार भी जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।